अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एफसी, एएसएफ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इसके अलावा और जो मुख्तलिफ फोर्सेस होती हैं उनके जो फ़िज़िकल टेस्ट होते हैं उसके बारे में कि इनके टेस्ट में क्या क्या होता है और इसकी जो कुछ गाइडलाइन है और टिप्स हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा आज। तो इसके लिए आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए। पहले नंबर पर आ जाती है रनिंग। तो रनिंग जो है वो हर सिक्योरिटी फोर्स के लिए अहम होती है। इसके लिए वैसे तो हर फोर्स के लिए मुख्तलिफ होती है। किसी में 2 किलोमीटर भी रनिंग होती है और किसी में 1.6 किलोमीटर होती है। ज़्यादातर होती 1.6 किलोमीटर है। इसके लिए जो टाइम होता है वो 7 से 8 मिनट होते हैं, जिसे आपने क्लियर करना होता है। इसके लिए आपको पहले कुछ अर्सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रनिंग की प्रैक्टिस के लिए आप कुछ ऐसे रास्ता इख्तियार कर लें कि जिसका आपको उसके जो मेजरमेंट है वो मालूम हो। जैसे कि कोई रोड वगैरह हो जिसका आपको पता हो कि इसका जो लेंथ है वो कितनी है। उस लिहाज से आप डेली की रनिंग करें। पहले आप जो जैसे वॉक होती है वैसे स्टार्ट करें, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता रनिंग करते रहें, क्योंकि आप अगर पहले ही दिन से रनिंग करने लगेंगे तो आपके लिए मसला हो जाएगा और टेस्ट वाले दिन भी अगर आप बगैर प्रैक्टिस के जाएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला होगा। आप टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे। आपका जो टेस्ट होगा वो स्टेडियम में ही होगा। स्टेडियम जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। उसी के इसके जो ग्राउंड है इसका 2 चक्कर लगवाते हैं वो। पहले चक्कर में आप कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता दौड़ें और किसी के साथ जो मुकाबला होता है वो ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं होता कि पहले नंबर पर जो आएगा वो सिलेक्ट होगा और जो दूसरे नंबर पर आएगा वो नहीं होगा। आपने यहाँ पर बस अपना टाइम पूरा करना होता है। पूरे टाइम में ही रनिंग कंप्लीट करनी होती है। इसके अलावा जो है रनिंग के लिए पहला चक्कर आप आराम से दौड़ें। उसके अलावा जब दूसरा चक्कर स्टार्ट हो तो आप अपनी आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ाते जाएं और जब वो आपको टाइम बताएंगे कि 1 मिनट रहता है या 2 मिनट, तब आप के पास जितनी ताकत हो आपने दौड़ना है। और वैसे भी अपने पास भी एक घड़ी रख लें, हैंड वॉच, उस पर आप टाइम देखते रहें। उसी के लिहाज से आप रनिंग करते रहें। और जब आप रनिंग करने लगें तो आप कोशिश करें कि ये जो पीटी शूज़ होते हैं या जिसे जोगर कहते हैं वो आप ले लें और उसी के साथ ही रनिंग करें। इसके साथ रनिंग इजीली हो जाती है और टाइम भी ज़्यादा सर्फ नहीं होता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। सेकंड नंबर पर आ जाते हैं पुशअप्स। पुशअप्स रनिंग के बाद होते हैं। इसके लिए आपको 2 से 3 मिनट दे देते हैं कि आप आराम कर लें रनिंग के बाद। इनकी तादाद जो है पुशअप्स की वो 20 से 25 होती है। कभी जो सोल्जर होता है वहाँ पर पुशअप्स का टेस्ट लेने के लिए कभी वो कह देता है कि आप 20 लगाओ, कभी कह देता है कि आप 25 पुशअप लगाओ। तो जितने वो कहे वो आपने पूरा करने होते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप घर पर कर सकते हैं आराम से। अगर आपको पुशअप्स आप नहीं लगा सकते तो आप डेली की कोशिश करें, पहले 1 लगाएं, फिर 2, ऐसे आप करते जाएं। डेली का एक बढ़ाते जाएं और पुशअप्स कोशिश करें कि 25 से 30 आप आराम से लगा लें 2 मिनट में। इसका जो टाइम होता है वो 2 मिनट होता है। आपने कोशिश करनी है कि 2 मिनट में 25 से 30 पुशअप्स लगा लेने हैं। तीसरे नंबर पर जो टेस्ट होता है वो होता है सिटअप्स का। सिटअप्स आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जिस तरह के यहाँ पर हाथ सर के पीछे लगाया हुआ है और टांगे जिस तरह इन्होंने रखी हुई हैं वी शेप में, ऐसे ही रखनी होती हैं और आपने सीधा लेट जाना होता है और फिर अपने ऊपर उठना होता है अपने टांगों की तरफ। इसकी तादाद जो होती है वो 25 होती है, 25 से 30 होती है। इसके लिए जो टाइम दिया होता है वो 2 मिनट होते हैं। कम से कम 2 मिनट में आपने इसको भी पूरा करना होता है। ये जो सिटअप्स होते हैं इनके लगाने का तरीका यह है कि आपने ज़मीन पर लेट जाना है
जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है इसी पोजीशन में। इसके बाद अपने हाथों को आप सर के पीछे भी रख सकते हैं या फिर सीधा भी रख लें ज़मीन पर। इसके बाद जब आपको वो कहेंगे गो, आपने स्टार्ट कर देने हैं। सिटअप्स के लगाने का तरीका ये है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर में, आपने जब आप लेटे हुए होंगे तो आपने फिर खुद को ऊपर उठाना है अपने टांगों की तरफ, और ये 25 से 30 लगाने हैं। इनकी जो तादाद होती है वो 25 से 30 होती है। 2 मिनट में आपने पूरे करने होते हैं। सेटअप्स की प्रैक्टिस आप घर पर रहते हुए बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आप डेली की कोशिश करें। जैसे आप पुशअप्स आपने लगाने होते हैं, आप इसे भी वैसे ही उसी तरीके से ही घर पर प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि 2 मिनट में आप इसकी जो तादाद है 30 वो आप पूरी कर लें। चौथे नंबर पर जो टेस्ट है वो चिन-अप्स का है। इनकी तादाद 3 से 5 होती है। 2 मिनट में आपने पूरे करने होते हैं। इसके लगाने का तरीका आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रॉड है, उसको पकड़कर आपने ऊपर अपने आप को ऊपर करना होता है। रॉड को कम से कम आपने अपने गर्दन तक लाना होता है। उसके बाद फिर आपने नीचे आ जाना होता है। जब आपको वो कहेंगे अप तो आपने तब ही अप होना है, और जब वो आपको कहेंगे डाउन आपने तब ही डाउन होना है। इसकी तादाद 3 होती है। इसकी आप प्रैक्टिस लाजमी करें, क्योंकि आप जो हैं दूसरे सिटअप्स और पुशअप्स आप उनमें तो थोड़ा बहुत रिया तो दे देते हैं वो खुद भी, मगर जो ये हैं चिन-अप्स इनमें नहीं रिया देते। इसलिए आपने इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। 5वें नंबर पर जो टेस्ट होता है वो चेस्ट मेजरमेंट का होता है। इसमें जो आपकी चेस्ट है वो कम से कम 31 इंच ज़रब 33 इंच होनी चाहिए। 31 ज़रब 33 से मुराद ये है कि 31 इंच आपकी नॉर्मल पोजीशन में होनी चाहिए, और जब वो आपको कहें कि आप अपना सांस अंदर लें तो उस वक्त आपकी जो छाती है उसका फैलाव 5 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंच होना लाजमी है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो चेस्ट है पहले जो मेजर उन्होंने की थी वो किस तरह से लड़का खड़ा हुआ था, और दूसरे नंबर पर जो है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब वो खड़ा हुआ है चेस्ट मेजरमेंट के लिए। अगर आपकी चेस्ट पूरी नहीं होती तो आप इसके लिए कोशिश करें कि घर पर ही पुशअप्स लगाएं, जिससे आपकी चेस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। और एक बात, ये जो चेस्ट होता है ये सिर्फ़ और सिर्फ मेल जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए होता है। 6ठे नंबर पर जो टेस्ट है वो वेट का होता है। वेट आपका जो है वो BMI के मुताबिक होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक। ये आप अपना वेट चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके आप अपना BMI चेक कर सकते हैं। BMI आपके वेट और एज के हिसाब से होता है, और यह हर एक के लिए मुख्तलिफ होता है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता। अगर आपका वेट कम ज़्यादा होगा टेस्ट वाले दिन तो वो आपको टाइम दे देंगे कि आप इतने टाइम में अपना वेट, अगर आपका हाई होगा तो आपको वो कह देंगे कि आप अपना वेट कम कर लें, और अगर कम होगा तो वो आपको बता देंगे कि आपके पास 1 हफ़्ता है या 2 हफ़्ते हैं या 10 दिन है, आप इसमें अपना वेट को इंक्रीज़ कर लें। 7वें नंबर पर जो टेस्ट है वो होता है हाइट मेजरिंग का। कद कम से कम मेल के लिए 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, और किसी में ज़्यादा भी होती है, 5 फुट 6 इंच भी मांग लेते हैं। और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो जिसमें जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं या जॉब आती हैं, और ज़्यादातर 5 फुट मांगते हैं फ़ीमेल के लिए। अगर आपकी हाइट कम हो तो आप ये जो चिन-अप्स हैं उसी पोजीशन में थोड़ा देर आप रॉड के साथ लटके रहिए। चिन-अप्स आप ना लगाएं आप अपनी हाइट इंक्रीज़ करने के लिए। हाइट मेजरमेंट के बाद जो टेस्ट होता है वो होता है फ्लैट फीट का। इसमें आपका पाँव चेक किया जाता है,
जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, नॉर्मल इंसान का जो पाँव होता है वो इस तरह से होता है, और जिनका पाँव बिल्कुल फ्लैट होता है, सीधा है होता है, उनका आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि उनका पाँव किस तरह से होता है। और अगर आपके पाँव में कुछ मसला है, फ्लैट फीट नहीं है, तो फिर तो ठीक है। अगर आपका पाँव फ्लैट है तो इसके लिए आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं कि आप अपने पाँव के नीचे कुछ ऐसी गोल चीज़ रख लें, जैसे कोई बोतल हो जाए या फिर कुछ और चीज़, और थोड़ा ऐसा आप उसमें अपने पाँव पर दबाव डालते रहें, जैसे आपका पाँव सही हो जाएगा और फ्लैट फीट नहीं होगा। बाकी में हो सकता है आपको रियायत मिल जाए, पर इसमें फ्लैट फीट में नहीं मिलती। इसका जो मेजर मसला होता है वो ये है कि जब आप रनिंग करते हैं तो फ्लैट फीट वालों को रनिंग में बहुत बड़ा मसला होता है, इसी वजह से वो फ्लैट फीट वालों को नहीं लेते। फ्लैट फीट के टेस्ट के बाद आपका आईज चेक की जाती हैं। आँखें आपकी जो नॉर्मल होती हैं वो 6x6 होनी चाहिए। इसके अलावा जो अगर किसी के गिलासेस हैं तो उनकी 6x9 होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है जो एक चार्ट नुमा, उसमें जो सबसे नीचे वाली लाइन है वो 6x6 की है और उससे ऊपर वाली जो है वो 6x9 की है। आम रूटीन में बगैर ग्लासेस के नीचे वाली लाइन आराम से पढ़ सकते हो, जिनकी 6x6 होती है, और जिनकी 6x9 होती है वो ग्लासेस के साथ नीचे वाली, और बगैर ग्लासेस के विदाउट ग्लासेस वो ऊपर वाली लाइन आराम से पढ़ सकते हैं। उनकी उसको 6x9 कहते हैं। जब आपका आँखों का टेस्ट होने लगेगा वहाँ पर, तो आपको वो कह देंगे कि अपने एक आँख को बंद कर लें। आप अपने एक आँख को ऐसे हाथ ऊपर देकर बंद कर सकते हैं, या फिर जो आपकी वो रोल नंबर स्लिप होगी आप उसी को अपनी आँख पर लगाकर बंद कर सकते हैं, मगर आपने अपनी आँख पर दबाव नहीं डालना ज़्यादा, क्योंकि जब आपको वो कहेंगे कि आप दूसरी आँख बंद करो तो आपकी ये जो पहले वाली आँख होगी वो सूज जाएगी और आँखों के आगे थोड़ा थोड़ा धुंधला नज़र आने लगेगा, क्योंकि आपने अगर अपनी आँखों के ऊपर दबाव डाला होगा तो फिर वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है। इसके अलावा चार्ट मुख्तलिफ हो सकता है, एक नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं 3 किस्म के चार्ट दिए गए हैं। कोई भी किस्म का हो सकता है, लाजमी नहीं है इन्हीं में से हो, कोई और भी हो सकता है। वो उन्हीं की मर्ज़ी है कि जैसा चार्ट वो बनाना चाहते हो वो बनाएंगे। दूसरे जो टेस्ट होते हैं छोटे छोटे से, वो उनमें आपकी एल्बो चेक करते हैं। एल्बो के अलावा आपकी फिंगर्स चेक करते हैं, चेस्ट चेक करते हैं कि कोई मसला तो नहीं है। और जो इसके बाद जो सबसे अहम है वो है नॉक नीज़। नॉक नीज़ में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे पिक्चर में दिखाया गया, पिक्चर 1 में जो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर जो टांगे हैं, घुटने हैं, उनमें फासला है, और नंबर 2 में जो है ऊपर वो घुटने जो हैं वो आपस में टच हो रहे हैं। घुटने जो हैं आपके वो आपस में टच नहीं होने चाहिए। कम से कम जितना भी कम हो 1-2 इंच का फासला होना चाहिए, जो वाज़ेह क्लियर नज़र आना चाहिए। इसका जो हल है, अगर आपके नॉक नीज़ है तो फिर आप इसके लिए ऐसा करें कि आप रात को सोते वक्त अपने टांगों के दरमियान तकिया रख लें या कुछ ऐसी चीज़ हो जो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, जिससे आपके जो टांगें हैं वो एक दूसरे के साथ ना जुड़ी हुई हों और आपकी जो टांगें हैं उनका नॉक नीज़ ख़त्म हो सके। इसके अलावा आप हॉर्स राइडिंग कर लें, घुड़सवारी कर लें, उससे भी आपकी जो नॉक नीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, सीफॉक जॉब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।